गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम माय चैनल स्टडी विथ नेहा। आज मैं आपको एक क्वेश्चन बताने जा रही हूँ लाभ और हानि का। ये क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु को 1700 रुपीज़ में बेचने पर एक दुकानदार को 15% की हानि होती है। 20 यानी कि 20% लाभ प्राप्त करने के लिए अब वस्तु को कितने रुपीज़ में बेचना होगा। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे परसेंटेज जो लिखा है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे 100 माइनस लॉस अपॉन SP1 इक्वल टू SP1 मतलब प्रॉफिट होता है, इक्वल टू लॉस मतलब क्या होता है, L मतलब लॉस यानी कि हानि। अब यहाँ पे हम एक और लिखेंगे, ये हमारा फॉर्मूला है 100 प्लस प्रॉफिट यानी कि लाभ अपॉन SP2। ये हमारा फॉर्मूला है। जो आपको इस क्वेश्चन में ये फॉर्मूला लिखोगे तो ये चुटकियों में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो हम इस फार्मूला को लिख लिए हैं। अब हम इसके बाद लिखने जा रहे हैं। यहाँ पे देखो हमें क्या लिखना है, 100 माइनस लॉस कितना है 15, यहाँ पे लिखा है ना हानि 15%। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 15 अपॉन SP हमारा कितना दिया है, यानी कि वस्तु का मूल्य कितना दिया है 1700, यहाँ पे लिखेंगे 1700 इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट कितना है 20%, कितना है 20 यानी कि 20 अपॉन यहाँ पे प्रॉफिट कितना है, दाम कितना है इसका, वस्तु का मूल्य कितना था 1700 यानी कि 1700 सॉरी। देखो यहाँ पे इसका तो दे रखा है लेकिन SP2 का नहीं दिया है। यहाँ पे 20% का, यहाँ पे कुछ नहीं दिया है, यानी कि इसका वस्तु का दाम तो दिया ही नहीं, हमें यही निकालना है। यहाँ पे हम SP2 लिख देंगे। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। 100 में से 15 माइनस करेंगे, हमारा हो जाएगा 85 अपॉन 1700 इक्वल टू 100, ये 20 हो जाएगा, यहाँ पे SP2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते चलते हैं। ये देखो, ये 17 के टेबल से कट जाएगा तो हम इसको काट देंगे। 100 और यहाँ पे 17 5 जाए 85 कट गया, 5 अपॉन 100 इक्वल टू 120 SP2। अब हमें इसे क्या करना है, 5 के टेबल से ये कट जाएगा 20 बार में, 1 अपॉन 20 इक्वल टू 120 SP2। अब देखो हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है S से, यानी कि SP इधर आ जाएगा, SP2 इक्वल टू ये जो है 120 मल्टीप्लाई 20 इक्वल टू, सॉरी 20 नहीं 12, 120 मल्टीप्लाई 20 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा राइट आंसर कितना आ जाएगा, 12 2 जा कितना होता है 24 और 00 यहाँ पे लगा देंगे, यही हमारा राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन में दे रखा है B
यहीं। $2400 ये हमारा राइट आंसर होगा। सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं ताकि आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने एक कालीन को 360 रुपीज़ में बेचा और उसे 10% की हानि हुई तो 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए इसे किस कीमत में बेचना चाहिए। तो हम इस क्वेश्चन का आंसर को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम वही फार्मूला लिखेंगे, 100 माइनस लॉस परसेंटेज SP1 इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज SP2। अब हमारा क्या है, यहाँ पे कितना दिया है 360। ये तो हमारा सबसे पहले लॉस का देखो, लॉस हमारा कितना है 10%, यानी कि 100 माइनस 10 अपॉन SP1 कितना दिया है 360 इक्वल टू 100 माइनस P कितना दिया है प्रॉफिट 20%, ये प्लस आएगा सॉरी, और यहाँ पे SP2 हमारा क्या करना है निकालना है। 100 में से हमें 10 माइनस करना है 90 अपॉन 160 इक्वल टू, इसको 120 अपॉन SP2 निकालना है। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 9 के टेबल में ये आएगा 4 बार में, यहाँ पे 1/4 इक्वल टू 1/4 इक्वल टू 120 SP2। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे SP2 इक्वल टू 120 मल्टीप्लाई 4, SP2 इक्वल टू 120 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 480। ये हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन में आप चेक कर सकते हो, C नंबर हमारा राइट आंसर है। अगर आप इस चैनल पे हैं तो लास्ट तक ज़रूर बने रहना। थर्ड क्वेश्चन पे हम चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, एक व्यक्ति को एक वस्तु को 145 रुपीज़ पर 5% की हानि होती है तो 15% पे लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए, यानी कि कितने रुपीज़ में बेचना चाहिए कि उसको 15% लाभ प्राप्त हो। तो हम फार्मूला सेम वही रहेगा, आपको क्या करना है 100 माइनस L अपॉन SP1 इक्वल टू 100 प्लस P परसेंटेज अपॉन SP2। अब हमें क्या लिखना है, अब हमें लिखना है यहाँ पे 100 माइनस 5% का क्या होता है लॉस यानी कि हानि। SP1 कितना दिया है 1045 इक्वल टू 100 प्लस 15% का लाभ हो रहा है तो 15 अपॉन SP2 हमें निकालना है। 2 से 3 आप क्वेश्चन देखोगे ना तभी आपको सॉल्व होगा और बहुत ही अच्छे से दिमाग में बैठ जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसको माइनस करना है, ये होगा 95 अपॉन 1045 इक्वल टू, इसको प्लस करेंगे 115 SP2
अब हमें देखो इसको हमें क्या करना है, 5 से काट देना है। 5 से ये दोनों कटेगा, ये कट जाएगा 23 बार में और ये कट जाएगा 19 बार में, यानी कि 23/19 इक्वल टू 115 sp2। अब चेक करो, ये वाला जो हमने काटा है ना, ये गलत काट दिया। 1 मिनट रुक जा, इसको हम डायरेक्ट ऐसे लिखते हैं, जैसे हमने माइनस कर दिया है ना, देखो ये वाला ऐसे नहीं काटना है, आपको यहाँ पे लिखना है ऐसे करके। ये माइनस करे थे तो हमारा कितना आ गया था, 95/145 इक्वल टू, इसको हमने प्लस किया था तो 115 आया था, 115/1 sp2। तो हमें कैसे लिखना है, इसको क्रॉस करके मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम यहाँ पे ऐसे डायरेक्ट इसको लिख लेते हैं, sp2 इक्वल टू 115 मल्टीप्लाई 145/95 ऐसे आपको लिखना है। तो इस तरह आप लिखोगे तो बहुत ही ईजी है, आपको मल्टीप्लाई करेंगे आसानी से कट भी जाएगा। तो हम सबसे पहले इसको काटते हैं, 5 के टेबल से 23 बार में कट गया। अब इसको काटते हैं 5 के टेबल से 19 बार में कट रहा है, 19 बार में। अब हम इसको काटेंगे 19 के टेबल से, ये कटेगा 55 बार में। अब हम देखो क्या लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे sp2 इक्वल टू 23 मल्टीप्लाई 55 इक्वल टू हमारा क्या होगा, 1265। ये हमारा राइट आंसर होगा। ये आपको ऐसे बनाना है, ठीक है, जो कि हमारा ऑप्शन में दे रखा है, ये बी नंबर, यही हमारा राइट आंसर होगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आप इस चैनल पे हो तो प्लीज़ माय चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। थैंक यू।